जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो बंधुओं, करवा चौथ को यह औरत आपको अपने बस में करने वाली है। जी हाँ बंधुओं, यह एक औरत है जो आपको अपने बस में करने वाली है। यह औरत करवा चौथ के दिन आपके ऊपर भयंकर वशीकरण कर रही है। यह औरत आपके जानने वालों में से एक है। इस औरत के साथ पहले आपका रिश्ता था, अब आपने इस औरत से अपने संबंध खत्म कर दिए, लेकिन यह औरत आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम्हें पाने का हर एक प्रयास कर रही है। यह औरत इस करवा चौथ पर आपके ऊपर कोई वशीकरण तंत्र करवा रही है, जिससे आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आप अपने आप ही इस औरत की तरफ खिंचे चले जाएंगे। सावधान सावधान, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, आपकी घर गृहस्थी को उजाड़ देगी यह औरत, और यह आपके पीछे पड़ी है। लेकिन आप इससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन यह औरत आज तक आपको नहीं भूली है। आपको इस बात की भनक तक नहीं है। आपको तो बस एक बात का एहसास है कि आपके जीवन में लगातार परेशानियां आती चली जा रही हैं। यह औरत आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहती है। यह औरत आपके ऊपर तरह तरह की क्रियाएं करती रहती है और आपकी खुशियों को नजर लगाती रहती है। और अब तो इस औरत ने हद कर दी है। इसने आपके ऊपर एक ऐसी तांत्रिक क्रिया की है, आपका मन और आपका मस्तिष्क सब इसके बंधन में हो गया है। कहने का मतलब यह है कि यह अपने कार्य को करवा चौथ वाले दिन अंजाम देगी। उस दिन आप खुद अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि करवा चौथ वाले दिन आप अपने जीवन साथी से बहस कर बैठेंगे और आपका आपस में टकराव हो जाएगा, और यह टकराव काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा क्योंकि आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव हो चुका होगा। तो बंधुओं, आप लोगों को सावधान रहना होगा। इसके लिए हम आपको एक उपाय बताएंगे। आप करवा चौथ के दिन इस उपाय को जरूर कर लेना। दूसरे शब्दों में आपको बताएं तो यकीन मानिए कि अब आप इस औरत के बस में हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि बस में होना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बंधुओं, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई किसी की गुलामी करने लगता है। इसका मतलब यह होता है कि आप जो भी फैसला लेंगे वह गलत होगा। गलत फैसले लेने से आपका नुकसान होगा। जैसे कि आप कोई व्यापार करते हैं, तो यदि आपका व्यापार में गलत चुनाव हुआ, गलत फैसला आपने ले लिया, तो फिर आपको परेशानी बहुत आएगी। आप भटकते रहेंगे, आप स्थिर नहीं हो पाएंगे और यहीं से आपकी बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। इन सब मामले में सबसे बुरी बात यह होगी कि आपको कभी भी इस सब का एहसास भी नहीं होगा कि आपके ऊपर किसी ने किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर दी है। इस बात की आपको भनक तक ना होगी। आप तो हमेशा यही समझते रहेंगे कि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वह आपको भगवान दे रहा है। जी नहीं, आपका बंधन करवा दिया गया है और यह पूरी क्रिया पक्के तौर पर करवा चौथ वाले दिन हो जाएगी। फिर आपके ऊपर से तंत्र को हटाना असंभव हो जाएगा। तंत्र हटाने में आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे। यदि आप पहले सावधान नहीं हुए तो फिर आपके ऊपर तंत्र बहुत मजबूती से हो जाएगा। आपको यही लगेगा कि आपका भाग्य खराब है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। ऐसा सोचते सोचते आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो बंधुओं, सोचे मत, विचार ज्यादा न करें। जहां तक कि मेरा अनुमान है कि ग्रह नक्षत्र आपके इस समय बहुत अच्छे हैं, पूर्ण सफलता देने वाले योग हैं आपकी कुंडली में। लेकिन बंधुओं, इन तंत्र मंत्र के प्रभाव से आप बहुत ज्यादा फंस चुके हैं, जिसके कारण से आपके जीवन में कोई तरक्की नहीं हो रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही है। उल्टा होता यह है कि आपके घर का माहौल भी डिस्टर्ब रहता है। आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, माता पिता से संबंध खराब हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वह सब इस औरत की वजह से, इसके द्वारा किए गए तंत्र की वजह से आपके साथ यह सब घटित हो रहा है। बंधुओं, जब तक आप इस तंत्र की काट नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन में खुशियों का एक भी पल देख नहीं पाएंगे। सुनने में यह जितना भयानक लगता है, उतना ही भयानक हकीकत में है। इसने आपके जीवन को तहस नहस करके रखा है, क्योंकि इसमें होता यह है कि व्यक्ति को कभी भी असल स्थिति का पता नहीं होता है और व्यक्ति इस स्थिति से निकलने के लिए कभी भी प्रयास नहीं करता है और एक जाल में हमेशा के लिए फंसकर रह जाता है। कई लोगों को हमने यह कहते हुए देखा है कि जीवन में तो कष्ट ही कष्ट है, जीवन तो नर्क के समान है, हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ है। लेकिन जब उन लोगों से बैठकर शांति से बातचीत की जाए
तो इस पड़ाव की शुरुआत किसी न किसी जगह से जरूर हुई थी। कोई न कोई उनके जीवन में ऐसा वाकया जरूर हुआ होगा जिसके चलते यह घटना उनके जीवन में घटित हुई और तभी से उनके जीवन में इन परेशानियों का चक्र शुरू हो गया। और यह दौर था आपकी तरक्की का, जब आपके जीवन में तरक्की आई और आप जिंदगी के सारे मजे ले रहे थे। उसी समय आपकी खुशियों को नजर लग गई। उसी समय आपने इस औरत से संबंध बनाई, इस औरत से आपने रिश्ता रखा और फिर कुछ दिनों के बाद आपका रिश्ता कहीं और हो गया और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। उसी समय से यह औरत आपसे चिढ़ी हुई है, यह औरत आपके हाथ धोकर पीछे पड़ी है। जब आपकी कामयाबी का दौर था उसी वक्त से आपके जीवन में परेशानियों का दौर शुरू हुआ। फिर यह धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता ही चला गया और आज तक चलता आ रहा है। आज आप लोगों की स्थिति यह है कि बरसों बीत गए लेकिन आप लोगों को सुख का एक भी पल नहीं मिला। तो बंधुओं, इस भयानक विषय पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर कोई भयानक तंत्र किया गया है और इसी के साथ हम आपको एक उपाय भी बताएंगे। बंधुओं, हम आपको एक क्रिया बताएंगे जो आपको भी करवा चौथ वाले दिन करनी होगी और आसानी से इस बंधन को तोड़ना होगा। और जब आप इस तंत्र की काट कर देंगे, इस बंधन को तोड़ देंगे, तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलता चला जा रहा है। आपके देखते ही देखते सारी स्थितियां सम हो जाएंगी। आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो जाएगा और आपका जीवन फूलों की बगिया की तरह महकने लगेगा। अब ऐसे में बहुत से लोग इतने शकी होते हैं, इतने भ्रमी लोग होते हैं जिन्हें इन सब बातों पर यकीन ही नहीं होता है। लेकिन बंधुओं, उनके साथ होता कुछ ऐसा है कि वह जीवन भर परेशानियों को उठाते रहते हैं और अंत में दुनिया से विदा हो जाते हैं। वह समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों चली। लेकिन इन सब बातों के लिए हमारे पास एक ही बात है जो हम आप सबको बताना चाहते हैं और इस बात को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो बंधुओं, इस संसार में सारे सुख हैं, वैभव और ऐश्वर्य है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कर्महीन जो लोग होते हैं उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ पर कर्महीन नर कहने का मतलब यह है कि कुतर्की, बहमी और शकी लोग जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए यह तुलसीदास ने कहा है। बंधुओं, जब भी कोई अगर आपको किसी बात को बताता है तो उस बात के लिए आपको एक बार अपने मन में सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। एक बार अपने मन में विचार जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब कोई गहरे सोच और अध्ययन के साथ आपको कोई बात बताता है तो उस बात में कोई न कोई सच्चाई तो जरूर होती है। तो फिर आप लोगों को भी उस बारे में सोच लेने में कोई बुराई नहीं है। तो बंधुओं, हम आपसे यही चाहते हैं कि आप बिना कुतर्क, बिना शक किए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारें। समझने की कोशिश जरूर करें। यदि संकेत आपको मिलते हैं तो आप सतर्क हो जाएं और आप लोग हमारे द्वारा बताए गए उपाय को, क्रिया को जरूर कर लें। बंधुओं, उपाय करने में आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, बस आपको थोड़ा समय और टाइम देना होगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। यदि आपके ऊपर किसी ने किसी भी प्रकार का बंधन कराया है तो वह बंधन तुरंत ही हट जाएगा। अब हम यहाँ पर ये नहीं कहते हैं कि इस राशि के बहुत सारे जातक हैं तो सभी के साथ यह घटना घटित होगी। जी नहीं, सभी के साथ यह घटना घटित नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के साथ यह घटना जरूर घटित होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं कि चौथ के दिन आपके साथ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला है। बंधुओं, इस उपाय को करने से आपका जीवन बदल जाएगा, आप कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। हम इस बात का आप लोगों से वादा करते हैं। तो बस बंधुओं, आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, हर एक बात को ध्यान से सुनना और समझना है और इसी के साथ अपने जीवन में उतारना है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम बजरंगबली का आभार जरूर व्यक्त करते हैं। जय बजरंगबली। बंधुओं, आप भी कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली लिखकर भेज देना। आप कमेंट के जरिए से बजरंगबली का आभार व्यक्त कर सकते हैं। इसी के साथ जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और बजरंगबली परिवार से जुड़ जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे निवेदन है, बिल्कुल भी देर न करें, फट से अपने कमेंट बॉक्स को खोलें और जय बजरंगबली लिखकर भेज दें। एक बार नहीं 3 बार लिखकर भेजें। बजरंगबली की कृपा आपके जीवन में जरूर शामिल हो जाएगी। जो भी इस चैनल से जुड़ रहा है समझो उसके
ऊपर बजरंगबली की कृपा जुड़ रही है, बजरंगबली का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो रहा है। इस चैनल से जुड़ने के बाद बंधुओं आप खुद यह महसूस कर रहे होंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है। बस आप लोग थोड़ी सी ईमानदारी दिखाएं, क्योंकि आप लोग कमेंट के माध्यम से कुछ नहीं बताते हैं। आपके जीवन में बजरंगबली की कृपा निश्चित तौर से पहुंच रही है, लेकिन आप हैं कि आप लोग कुछ बताते नहीं हैं। कम से कम ईश्वर में तो सच्ची आस्था रखिए, ईश्वर के प्रति तो सच्चे बनिए। आपको लगता होगा कि कमेंट के माध्यम से जवाब देने से आप हमें कुछ दे देंगे। जी नहीं, हमें कुछ नहीं दे देंगे, लेकिन आप ईश्वर की विश्वसनीयता को पा लेंगे। तो बंधुओं, यदि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें। तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, क्योंकि बजरंगबली के प्रेम और आशीर्वाद की किसको जरूरत नहीं है। इस संसार में हर एक जीव को ईश्वर की कृपा की जरूरत पड़ती है। बंधुओं, जो बातें अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों के मूल आधार भी हैं। आपकी राशि चक्र की एक ऐसी राशि है जिससे लोग बहुत जलते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही आकर्षण होता है। आप स्वाभिमानी होते हैं। हर किसी के आगे आप अपनी परेशानियां नहीं बताते हैं। लोगों को लगता है कि आपका जीवन कितना सुखमय है। लोगों को यह भी भ्रम है कि आपके जीवन में कोई परेशानियां नहीं है। इसी कारण से लोग आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। आप इतने जिद्दी स्वभाव के हैं कि यदि आप किसी कार्य को करने में लग जाते हैं तो उसमें सफलता जरूर हासिल कर लेते हैं। यही कारण है कि लोग आपसे जलते हैं। ऐसा हमेशा देखा गया है, चाहे आपकी राशि का जातक अमीर हो या गरीब हो, लेकिन आप लोगों से जलने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। इसका कारण एक यह भी है कि आप जल्दी से किसी के आगे झुकते नहीं हैं। आप ना ही किसी से गिड़गिड़ाते हैं। आप लोगों को अपना आत्मसम्मान बहुत ज्यादा प्रिय होता है। इस सब के अलावा एक बात यह भी है कि आप नपा तुला ही व्यवहार करते हैं और अपने समान लोगों के साथ ही उठते बैठते हैं। इसकी वजह एक यह भी है कि आप यह बात जानते हैं कि आज समय के चक्र हैं। आज हम जमीन में भले ही लौट रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन हम अपनी मेहनत से समाज में एक ऊंचा स्थान जरूर प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आप लोग कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर पाते हैं। इन्हीं बातों को अपने दिमाग में रखते हुए आप लोग अपने मान सम्मान को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए आप हर समय किसी से ज्यादा बोलते चलते नहीं हैं, अपने आप में रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों का तरीका, रहन सहन, चाल ढाल, बोल चाल का तरीका कुछ एडवांस लेवल का होता है, जो लोग आपसे जलते हैं। हर किसी में यह सब खूबियां नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि के जातकों के अंदर होती हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग आपको घमंडी भी कहते हैं। हर एक स्थिति में होता यही है कि आपने यदि थोड़ी बहुत भी कामयाबी अपने जीवन में पाई तो लोगों के रवैये बदल जाते हैं। लोग आपको घमंडी और स्वार्थी समझने लगते हैं। यही कारण है लोगों की जलन बढ़ने का। लोग आपकी कामयाबी को देख नहीं सकते हैं और वह लोग आपको नीचे गिराने का प्रयास करने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग इतने ज्यादा घातक हैं कि वह आपके जीवन को बर्बाद ही कर देना चाहते हैं। जैसे कि यह औरत है, यह भी आपसे बहुत ज्यादा टीस मानती है। इसके सीने पर सांप लौटते हैं आपकी कामयाबी देखकर, आपकी जिंदगी में खुशियां देखकर। फिर यह औरत आपके जीवन में तरह तरह के प्रयास करने लगती है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कराने लगती है। जिसका जैसा प्रयास होता है वह अपना पूरा जोर लगाते हैं आपको नीचे खींचने के लिए। कई बार लोग इन सब चीजों में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन इसका कारण भी आप ही हैं। क्योंकि जहां आप अपने आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, वहीं आप स्वभाव से बहुत ज्यादा भोले भाले हैं। आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं। लोग आपके सामने दो बातें प्रेम से क्या बोल देते हैं, आप लोगों के सामने अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं। अपने जीवन के जुड़े हुए रहस्यों को उनके सामने उजागर कर देते हैं और उन्हें अपने सुख दुख में शामिल कर लेते हैं। होता यह है कि लोग इसका फायदा उठा लेते हैं और फिर आपकी कमजोरी पर वह हमला कर देते हैं। जी हाँ बंधुओं, हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं उन्हें आप अपने जीवन में मिलाकर देखिए। हमारी कही हुई एक एक बात आपके चरित्र पर पूरी तरह से फिट बैठती होगी दोस्त, क्योंकि हमने आपकी राशि के जातकों की कुंडली का गहराई से अध्ययन किया है। अब आपके जीवन की 3 कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें हम आपको बता दे रहे हैं। अब पता नहीं आपको यकीन हो या न हो, क्योंकि हम आपके बारे में जो बताने जा रहे हैं वह 100% आपके जीवन में घटित होती हैं। हमारी कही हुई हर एक बात सच और सत्य है, आपके जीवन से जरूर मैच करेगी और आपको अपनी उन आदतों का सुधार जरूर करना चाहिए, उन पर कार्य जरूर करना चाहिए। पहला कि आपको हमेशा अपनों से धोखा प्राप्त होगा। जी हाँ बंधुओं, आपके जो अपने हैं वह हमेशा आपके साथ छल और कपट करेंगे, धोखा देंगे। जी हाँ बंधुओं, आप जिस पर भी भरोसा करेंगे आपको 100% धोखा मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल लोग आपको पीठ जरूर दिखाएंगे, आपके साथ जालसाजी करेंगे, धोखेबाजी जरूर करेंगे। यह आपके जीवन की पहली कड़वी सच्चाई है। अब दूसरी सच्चाई आप ध्यान से सुने।
आपको कामयाबी बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत और धैर्य के बाद ही प्राप्त होगी। आसानी से सफलता आपको किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी। और तीसरी कड़वी सच्चाई यह है कि आप बाहर से दुनिया को कड़वे और कठोर होने का दिखावा करते हैं। आप ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत कठोर हैं और बहुत मजबूत हैं। आपको किसी की परवाह नहीं है, आप किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन बंधुओं यह सत्य नहीं है। अंदर से आप लोग इसके उलट हैं। आपको डर भी महसूस होता है। भविष्य को लेकर, अपने काम धंधे को लेकर आपको डर भी अंदर ही अंदर रहता है। और आप हर एक को हद से ज्यादा प्रेम करते हैं। जो आपके अपने हैं, आप उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन आप दिखाते नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी आपके मन में डर है कि जहां आपने प्रेम दिखाया वहीं आपको धोखा मिला। आप अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं, आप बहुत ही भावुक हैं, लेकिन ऊपर से आप उतने ही सख्त हैं। इसी बात को लेकर लोग आपके व्यक्तित्व का उल्टा अंदाजा लगा लेते हैं, आपको स्वार्थी और घमंडी समझने लगते हैं। गलत अंदाजा लोग लगा लेते हैं। आप जैसे अंदर से हैं नहीं लोग, लेकिन आपको वैसा ही बाहर से समझ लेते हैं। अब इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि आप लोग दान धर्म तो खूब करते हैं, लेकिन किसी को जाहिर नहीं करते हैं। आप एक हाथ से दान देते हैं, अपने दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलने देते हैं। आप जो भी दान धर्म करते हैं गुप्त रूप से करते हैं। इसीलिए इसी प्रकार आप ईश्वर में आस्था तो रखते हैं, लेकिन आप दिखावेबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं। नौटंकीबाजी आप बिल्कुल नहीं करते हैं। इन सब से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आप जो हैं सो रियल में हैं। इस वजह से लोग आपको कम धार्मिक समझते हैं। कई लोग तो आपको जिद्दी और कठोर स्वभाव का भी समझ लेते हैं। जी हाँ बंधुओं, ये तो बातें थी आपके अपने जीवन के बारे में, आपके अपने व्यक्तित्व के बारे में। यहाँ से अब आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि अब हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं वह बातें सच हैं या नहीं हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है। आपकी बुद्धि, आपके व्यापार, आपकी धन लक्ष्मी का बंधन किया गया है। इन सबके क्या संकेत होते हैं, तो ध्यान से संकेतों को सुनने का प्रयास करें और अपने जीवन में उन्हें जरूर मैच करें। पहली चीज, आपके मन में एक बेचैनी का एहसास रहेगा। आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा। जी हाँ बंधुओं, चाहे घर हो या बाहर, आपको अंदर ही अंदर किसी न किसी बात का भय जरूर लगा रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कोई अनहोनी होने वाली है। रात्रि में जब आप सोएंगे तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। यदि नींद आएगी भी तो बहुत जल्द ही टूट जाएगी। नींद टूटने का समय आपका अक्सर 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय होगा। जी हाँ, इसे पितरों का समय भी कहते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का आपके ऊपर बंधन किया है तब भी आपकी नींद 11 बजे से 1 बजे के बीच में टूट जाएगी। आप इसे अपने पूर्वजों के द्वारा दिया गया संकेत समझ सकते हैं। तो आप अपने जीवन में जरूर मिलाएं, आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। दूसरा संकेत कि आपके काम धंधे में रुचि समाप्त हो जाएगी। आप अपने कार्यों में बिल्कुल भी मन नहीं लगाएंगे। जी हाँ बंधुओं, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, आपका अपने व्यापार और अपने धंधे से बिल्कुल मन हट जाएगा। आपको अपने कार्य बुरे लगने लगेंगे। आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। अब इसका कारण यह होगा, जहां आपको छोटी छोटी समस्याओं के समाधान शीघ्र ही मिल जाते थे, वहीं आपको छोटी छोटी परेशानियां बहुत बड़ी दिखाई देंगी, जिस कारण से आपका मन उचट जाएगा। कभी कभी तो आपका मन करेगा कि इस नौकरी को ही छोड़ देते हैं, इस व्यापार को ही बंद कर देते हैं। यह बहुत पुख्ता प्रमाण है कि आपके ऊपर बंधन किया गया है। तीसरा संकेत बंधुओं, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। आपको खुशी का कभी एहसास हो नहीं पाएगा। आप अच्छे खासे माहौल में भी चिड़चिड़ाहट भरे शब्दों से माहौल को खराब कर देंगे और आपके जीवन में कितनी भी खुशियां चल रही हो, लेकिन आपको खुशियां प्राप्त नहीं होंगी। आप उन खुशियों को भी बर्बाद कर देंगे। कहने का मतलब, आप अपने साथ दूसरों की खुशियां भी बर्बाद करने लगेंगे। आपके मन पर नकारात्मकता छाई रहेगी। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे, आपके घर का माहौल नकारात्मक हो जाएगा। घर की ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी। लोग एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे। प्रेम आपस में समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन सबसे भी बड़ी बात है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना बंद कर देंगे। पहले आप अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते थे, अब आप उनसे बगावत करने लगेंगे, उनका अपमान करने लगेंगे, जिसके चलते आपके माता पिता के साथ भी संबंध खराब हो जाएंगे। अब सुनिए पुख्ता संकेत, यानी कि यह सबसे बड़ा संकेत है। आपके असमंजस की स्थिति होगी, यानी कि छोटे छोटे फैसले लेने में भी आपको बहुत सोचना पड़ेगा। आप छोटे छोटे फैसले भी ठीक से ले नहीं पाएंगे। दूसरा संकेत, आपका सिर भारी रहेगा। आपके मस्तिष्क पर
नकारात्मकता हावी रहेगी और आपके सिर में दर्द भी रहेगा। जी हाँ बंधुओं, आपको अक्सर सिर दर्द होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके सिर पर कोई वजन सा रखा है। तीसरा, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को भी आप अक्सर भूल जाएंगे। अब एक और बड़ा संकेत है, इसे भी ध्यान से समझिए कि यदि आपकी बुद्धि का बंधन किया गया है तो होगा यह कि पहले आप जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, अब आप उससे नफरत करने लगेंगे। उसकी हर एक बात से आप चिढ़ने लगेंगे और धीरे धीरे यह स्थिति एक भयानक रूप ले लेगी। कहने का मतलब यह है, यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो आप अपनी पत्नी से ही मनमुटाव कर बैठेंगे। और जहां आप पहले जिन लोगों की संगत पसंद नहीं किया करते थे, अब आप उन लोगों की संगत करने लगेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप व्यसन में भी पड़ने लगेंगे, यानी कि अब आप नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं। सकारात्मक लोगों से, सकारात्मक चीजों से आपका संबंध समाप्त हो रहा है। तो बंधुओं, अब बात कर लेते हैं उपाय की। इतनी शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया की काट केवल और केवल माता काली के पास है या हनुमान जी के पास है। इन सब चीजों में सबसे जल्दी राहत केवल इन्हीं की पूजा पाठ से मिलती है। बाकी और देवी देवताओं से भी राहत मिलती है, लेकिन काफी देर में, लेकिन इनसे बहुत शीघ्र ही मिलती है। तो आप ध्यान से सुने, आपको करना क्या होगा। आपको 108 पाठ प्रतिदिन 11 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा के पढ़ने हैं और अपने पास एक गिलास में जल जरूर रखना है। आपने एक चालीसा पढ़ लिया, उस पर फूंक मार दें। जो आपने पानी रखा है उस पर फूंक मार दें। इसी प्रकार आपको 108 चालीसा पाठ करने हैं और यह 11 दिन तक लगातार करने हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है और हनुमान जी से अपनी समस्याओं के बारे में कह देना है और नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करें और एक ही समय निश्चित करें। यदि आप सुबह करते हैं तो सुबह करें, यदि आप रात्रि में करते हैं तो 9 बजे से आप इस पूजा को शुरू कर सकते हैं। समय एक होना चाहिए और इसी के साथ आप एक रेशम का लाल रंग का धागा ले लें। धागा इतना बड़ा ले लें कि उसमें 108 गांठें लग जाएं। जब आपके 11 दिन, हर एक दिन एक गांठ लगानी है, 11 दिन में 11 गांठ लगेंगी, यह एक रक्षा सूत्र तैयार हो जाएगा। जो अभिमंत्रित जल आप प्रतिदिन, जो आपने एक गिलास जल रखा है उसमें फूंक मारी है, वह जल प्रतिदिन कैसे भी आप किसी भी तरह से उस व्यक्ति को पिलाएं जो कि इस तांत्रिक क्रिया के बंधन में है, उसे यह जल पिलाना है। और जब 11 दिन में यह रक्षा सूत्र, 11 गांठ का यह रक्षा सूत्र तैयार हो जाएगा, यह रक्षा सूत्र उसके हाथ में बांध देना है। इसी के साथ बंधुओं, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।